बच्चों, आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। आज हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का न्यू सिलेबस का बच्चों क्लास 6 का लेसन नंबर 5 का लेक्चर 2 है। अगर आपने इसके पहले का इंग्लिश और हिस्ट्री लेक्चर नहीं देखा है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे हिंदुइज्म एंड वैदिक कल्चर, यानी कि हिंदू धर्म और वैदिक संस्कृति। हिंदुइज्म इज एन एक्सटेंड फॉर्म ऑफ द वैदिक रिलीजन। हिंदू धर्म यानी कि हिंदुइज्म वैदिक धर्म का ही एक विस्तृत या तो विस्तारित रूप एक्सटेंड फॉर्म है। वाइल हिंदुइज्म प्रिजर्व द नॉलेज कंटेन इन द वेदस, इट ऑल्सो पॉपुलराइज्ड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू भक्ति फिलोसॉफी एंड द क्वेस्ट ऑफ मोक्ष। हिंदू धर्म ने जहाँ एक तरफ वेदों में छिपे ज्ञान को सुरक्षित रखा यानी कि प्रिजर्व द नॉलेज, वही दूसरी तरफ इसने भक्ति, जीवन के विचारों यानी कि फिलोसॉफी और मोक्ष पाने की खोज यानी कि क्वेस्ट फॉर मोक्ष जैसे सिद्धांतों को लोकप्रिय बनाया। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, यानी केवल मंत्र पढ़ना ही नहीं बल्कि सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करना और मोक्ष पाना भी सिखाया। In Hinduism, it is believed that an individual destiny is determined by his, her कर्मा, बिहेवियर एंड एक्शन। हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि किसी भी इंसान का भाग्य या तो भविष्य डेस्टिनी उसके कर्मों यानी कि कर्मा या तो बिहेवियर एंड एक्शन यानी उसके काम और व्यवहार से तय होता है। एग्जाम्पल में देखिए बच्चों, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा और गलत काम करोगे तो परिणाम भी गलत होगा। द टर्म धर्म डिनोटेड मोर देन जस्ट रिलीजियस रिचुअल। धर्म शब्द का मतलब केवल पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों यानी कि रिलीजियस रिचुअल तक सीमित नहीं है। ऑब्जर्विंग वैल्यूज लाइक द ट्रूथ, मॉरलिटी, द फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटी एंड सोशल सर्विस मेक अप एन इंडिविजुअल्स इनहेरिटेंट धर्म। सच्चाई यानी कि ट्रूथ, नैतिकता यानी कि मॉरलिटी, अपनी जिम्मेदारियों या तो कर्तव्य निभाना फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटी और समाज की सेवा करना यानी कि सोशल सर्विस, ये सब मिलकर इंसान का असली धर्म बनाते हैं। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, एक स्टूडेंट का धर्म है मन लगाकर पढ़ना, एक डॉक्टर का धर्म है मरीज का इलाज करना और एक नागरिक का धर्म है देश की मदद करना। एवरी इंडिविजुअल शुड एडहियर टू दिस वैल्यूज टू प्रैक्टिस धर्म। धर्म का सही पालन करने के लिए हर इंसान को इन अच्छे मूल्यों पर टिके रहना यानी कि एडहियर टू दिस वैल्यू चाहिए। परफॉर्मिंग याजना एंड होम वर्शिप एंड प्रेयर, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल आर ऑल इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हिंदू वे ऑफ लाइफ। यज्ञ और हवन करना यानी कि याजना एंड होम, पूजा और प्रार्थना यानी कि वर्शिप एंड प्रेयर और त्यौहार मनाना यानी कि सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, ये सब हिंदू जीवन शैली के मुख्य और अटूट हिस्से यानी कि इंटीग्रल पार्ट है। द हिंदू वे ऑफ लाइफ शो अ हार्मोनियस इंटीग्रेशन ऑफ रिलीजियस ऑब्जर्वेंस विद द प्रैक्टिसेस इन डेली लाइफ। हिंदू जीवन शैली ये दिखाती है कि कैसे धार्मिक नियमों का हमारे रोजमर्रा के जीवन प्रैक्टिसेस इन डेली लाइफ के साथ एक सुंदर और मेल जोल भरा तालमेल यानी कि हार्मोनियस इंटीग्रेशन है। दिस प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस बिहेवियर एंड रिलीजियस कंडक्ट इज रिफ्लेक्ट इन द एंशिएंट इंडियन कल्चर, आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस। व्यवहारिक व्यवहार और धार्मिक आचरण के ये सुंदर नियम हमारे प्राचीन भारत की संस्कृति, कल्चर, कलाओं यानी कि आर्ट्स, किताब या साहित्य यानी कि लिटरेचर और विज्ञान यानी कि साइंस में साफ झलकते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग देखेंगे भगवत गीता एंड आद्य शंकराचार्य यानी कि भगवत गीता और आदि या तो आद्य शंकराचार्य के बारे में। ठीक है बच्चों, द भगवत गीता इज सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ द हिंदूज। भगवत गीता हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। ठीक है बच्चों, इट इंस्ट्रक्ट दैट एवरी इंडिविजुअल शुड परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ड्यूटीज विदाउट अ थॉट टू द आउटकम। ये ग्रंथ हमें ये सिखाता और निर्देश देता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि हर इंसान को परिणाम या तो फल की चिंता किए बिना विदाउट अ थॉट टू द आउटकम अपना काम और कर्तव्य यानी कि रिस्पेक्टिव ड्यूटीज पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। आद्य शंकराचार्य लिव्ड इन द 8th century CE। आदि या तो आद्य शंकराचार्य जी 8वीं शताब्दी 18th century CE में हुए थे।
ही पुट ग्रेट एम्फेसिस ऑन नॉलेज एंड रिनोन्सिएशन। उन्होंने सच्चे ज्ञान, नॉलेज और त्याग, रिनोन्सिएशन पर बहुत ज़्यादा जोर यानी कि ग्रेट एम्फेसिस दिया। ही रोट कमेंट्रीज ऑन टेक्स्ट लाइक द उपनिषद, द ब्रह्मसूत्र एंड द भगवद गीता। उन्होंने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता जैसे महान ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। ही एक्सप्लेन द ट्रू मीनिंग ऑफ दिस टेक्स्ट। उन्होंने इन ग्रंथों के असली और सच्चे मतलब यानी कि ट्रू मीनिंग को लोगों को बहुत आसान भाषा में समझाया। ही इस्टेब्लिश 4 माथाज इन द 4 कार्डिनल डायरेक्शन ऑफ इंडिया एट बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी एंड श्रृंगेरी। उन्होंने भारत की चारों दिशाओं 4 कार्डिनल डायरेक्शन में 4 प्रसिद्ध मठों यानी कि 4 मथस की स्थापना की। बद्रीनाथ उत्तर में, द्वारिका पश्चिम में, जगन्नाथपुरी पूर्व में और श्रृंगेरी दक्षिण में। एग्जाम्पल में समझे बच्चों। सोचो बच्चों, पूरे भारत को एक धागे में पिरोने के लिए उन्होंने देश के चारों कोने में ये 4 महान ज्ञान केंद्र यानी कि मथास बनाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, मे एवरीवन बी हैप्पी। बच्चों इसमें लिखा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी कि सब लोग हमेशा सुखी रहे, ठीक है। सर्वे संतु निराम्य, मे एवरीवन रिमेन फ्री फ्रॉम डिसीज। सर्वे संतु निराम्य, सभी लोग रोग और बीमारियों से मुक्त यानी कि निरोगी रहे, ठीक है बच्चों। मे एवरीवन रिमेन फ्री फ्रॉम डिसीज। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु यानी कि मे एवरीवन एक्सपीरियंस ऑस्पिशियस एंड बेनिफिशियल थिंग। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु होता है बच्चों यानी कि सबका कल्याण हो और सब अच्छा व शुभ देखे, यानी कि मे एवरीवन एक्सपीरियंस ऑस्पिशियस एंड बेनिफिशियल थिंग। फिर बच्चों है माँ कस्य दुख भाग भवेत यानी कि मे नो वन एवर सफ़र। माँ कस्य दुख भाग भवेत का मतलब है बच्चों किसी को भी कभी कोई दुख ना झेलना पड़े। मे नो वन एवर सफ़र। These Sanskrit verses express the noble thought that the well-being of all living beings should be ensured and everyone may convey a deep sense of compassion toward other। संस्कृत के ये श्लोक इस महान विचार नोबल थॉट को प्रकट करते हैं यानी कि बताते हैं कि दुनिया के सभी जीवों की भलाई, वेल-बीइंग ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स पक्की होनी चाहिए और हर इंसान के दिल में दूसरों के प्रति गहरी दया और करुणा यानी कि डीप सेंस ऑफ कंपैशन होना चाहिए। एग्जाम्पल में देखें बच्चों, ये श्लोक सिखाता है कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के हर इंसान, पशु और पक्षी की खुशी और अच्छी सेहत की प्रार्थना करनी चाहिए। तो बच्चों पहले आपको दिया गया है ट्राई दिस, ये करके देखिए। रिकॉर्ड द गुड डीड्स यू परफॉर्म ओवर द लास्ट 7 days इन योर नोटबुक। फॉर एग्जाम्पल हेल्पिंग अ फ्रेंड, क्लीनिंग योर हाउस, वाटरिंग द प्लांट एक्सेट्रा। पिछले 7 दिनों में ओवर द लास्ट 7 days आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों यानी कि गुड डीड्स को अपनी नोटबुक में लिखिए। जैसे किसी दोस्त की मदद करना, हेल्पिंग अ फ्रेंड, अपने घर की सफाई करना, क्लीनिंग योर हाउस, पौधे में पानी डालना यानी कि वाटरिंग द प्लांट एक्सेट्रा। एट द एंड ऑफ द वीक शेयर विथ योर क्लास व्हाट यू लर्न थ्रू दिस एक्शन। हफ्ते के आखिरी में एट द एंड ऑफ द वीक अपनी क्लास के साथ शेयर कीजिए यानी कि शेयर विथ योर क्लास कि इन अच्छे कामों से आपने क्या सीखा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभी आपको दिया गया है डू यू नो, क्या आप जानते हैं 6 मेजर स्कूल ऑफ थॉट इवॉल्व फ्रॉम द डाइवर्स स्ट्रीम इन द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। भारतीय दर्शन की परंपरा यानी कि ट्रेडिशन ऑफ इंडियन फिलोसॉफी की अलग अलग धाराओं से 6 मुख्य विचारधाराएं यानी कि स्कूल 6 मेजर स्कूल ऑफ थॉट विकसित हुई। These are collectively known as the सददर्शनस, द 6 स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। इन 6 प्रमुख विचारों को एक साथ सदर्शन या तो द 6 स्कूल ऑफ फिलोसॉफी कहा जाता है। दिस 6 स्कूल फॉर्म द बेस ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। ये 6 दर्शन ही हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र यानी कि इंडियन फिलोसॉफी का मुख्य आधार यानी कि बेस है। द टर्म्स दर्शन मीन्स फिलोसॉफी। दर्शन शब्द का मतलब होता है दर्शन शास्त्र या जीवन का विचार, फिलोसॉफी। द सददर्शन कंसिस्ट ऑफ 6 डिस्टिंक्ट स्कूल। सांख्य, जिसको सांख्य कहें हम लोग हिंदी में, योगा यानी कि योग, न्याय, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा एंड वेदांता। बच्चों सददर्शन में ये 6 अलग अलग विचारधाराएं शामिल हैं। पहला है बच्चों सांख्य यानी कि सांख्य
फिर उसके बाद योग यानी कि योगा, फिर उसके बाद न्याय, फिर वैशेषिक जिसको वैशेषिका इसमें लिखा गया है, फिर पूर्व मीमांसा, फिर वेदांत, ठीक है, यानी कि वेदांता। दिस स्कूल सीक आंसर टू फंडामेंटल क्वेश्चन कंसर्निंग थिंग लाइक द नेचर ऑफ द यूनिवर्स, लाइफ, आत्मन एंड मोक्ष। ये सभी विचारधाराएं जीवन के सबसे बुनियादी और बड़े सवालों के जवाब तलाशते हैं, जैसे ये ब्रह्मांड या तो संसार कैसे बना, नेचर ऑफ द यूनिवर्स, जीवन क्या है, लाइफ, आत्मा क्या है यानी कि आत्मन, और मोक्ष क्या है। एग्जाम्पल में देखे बच्चों, सोचो बच्चों, हम कौन हैं, ये दुनिया कैसी बनी, इन्हीं बड़े बड़े सवालों के जवाब इन 6 किताबों या तो स्कूल में दिए गए हैं। द सिक्स स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, शब्द दर्शन का विस्तार, ठीक है बच्चों। पहला हम लोग देखेंगे सांख्य दर्शन यानी कि सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, दिस स्कूल गिव एन एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। सांख्य दर्शन कहो या तो सांख्य दर्शन, ये विचारधारा ये समझाती है कि इस पूरे ब्रह्मांड, संसार का निर्माण और रचना, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स कैसे हुई। फिर दूसरा था बच्चों योगा दर्शना यानी कि योग दर्शन। योग दर्शन, दिस स्कूल गिव्स इंपॉर्टेंस टू अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू कंटिन्यूस प्रैक्टिस ऑफ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, साधना एंड मेडिटेशन, ध्यान फॉर अ हेल्थी बॉडी। योग दर्शन यानी कि योगा दर्शना, ये विचारधारा एक स्वस्थ शरीर, हेल्थी बॉडी के लिए आध्यात्मिक अनुशासन या तो साधना, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन या तो साधना इसमें लिखा गया है बच्चों, और मेडिटेशन यानी कि ध्यान के लगातार अभ्यास द्वारा आत्मज्ञान यानी कि अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन पाने को महत्व देती है। एग्जाम्पल में देखे बच्चों, जैसे हम रोज योगासन और ध्यान लगाते हैं, उससे हमारी बॉडी फिट रहती है और मन शांत होता है। फिर बच्चों है हमारा न्याय दर्शना यानी कि न्याय दर्शन। न्याय दर्शना, दिस स्कूल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक एंड एपिस्टेमियोलॉजी, द थियरी ऑफ नॉलेज। न्याय दर्शन यानी कि ये विचारधारा तर्कशास्त्र यानी कि लॉजिक और ज्ञान के सिद्धांतों यानी कि एपिस्टेमियोलॉजी या तो थियरी ऑफ नॉलेज के नियमों पर आधारित है। एग्जाम्पल में देखे बच्चों, ये सिखाता है कि बिना किसी सबूत या लॉजिक के किसी बात पर यकीन मत करो, पहले सच्चाई को परखो। फिर बच्चों हमारा आता है वैशेषिका दर्शन यानी कि वैशेषिक दर्शन। वैशेषिका दर्शन, द कोर प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज थियरी दैट एंटायर यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। वैशेषिक दर्शन, इस विचारधारा का सबसे मुख्य नियम, कोर प्रिंसिपल, ये सिद्धांत है कि ये पूरा ब्रह्मांड छोटे छोटे परमाणु एटम से मिलकर बना है। बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल में देखे बच्चों, सोचो बच्चों, आज साइंस जिसे एटम परमाणु कहती है, उसकी खोज हमारे महर्षि कणाद ने हजारों साल पहले वैशेषिक दर्शन में कर दी थी। फिर बच्चों आता है पूर्व मीमांसा दर्शना यानी कि पूर्व मीमांसा दर्शन, ठीक है बच्चों। पूर्व मीमांसा दर्शना, दिस स्कूल एनालाइसिस द राइट्स एंड रिचुअल प्रिस्क्राइब्ड इन द वेदस। पूर्व मीमांसा दर्शन, ये विचारधारा वेदों में बताए गए धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञ और नियमों यानी कि राइट्स एंड रिचुअल प्रिस्क्राइब्ड इन द वेदस का गहराई से विश्लेषण यानी कि एनालाइज करती है। एग्जाम्पल में देखे बच्चों, ये समझाता है कि कौन सा यज्ञ कैसे करना चाहिए और उसके पीछे क्या धार्मिक नियम है। फिर बच्चों हमारा आता है छठवा वेदांता दर्शना यानी कि वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शना, दिस स्कूल इज बेस्ड ऑन द फिलोसॉफिकल टीचिंग ऑफ द उपनिषद। वेदांत दर्शन यानी कि वेदांता दर्शन, ये विचारधारा पूरी तरह से उपनिषदों की दार्शनिक शिक्षाओं यानी कि फिलोसॉफिकल टीचिंग ऑफ द उपनिषद पर आधारित है। एग्जाम्पल में देखे बच्चों, ये सिखाता है कि हम सब ईश्वर का ही रूप है और पूरी दुनिया में एक ही परमात्मा बसा हुआ है। तो बच्चों अभी हमने जितना पढ़ा उसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं। पहला हमने पढ़ा हिंदुइज्म एंड धर्म। हिंदुइज्म वैदिक धर्म का एक्सटेंड फॉर्म है यानी कि विस्तृत फॉर्म है। इसमें वेदस के नॉलेज, भक्ति, फिलोसॉफी और मोक्ष को इम्पोर्टेंस दिया गया है। फिर हमने देखा हमारे कर्म हमारे लाइफ के रिजल्ट को प्रभावित करते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है, ट्रूथ, मॉरलिटी, ड्यूटी और सोशल सर्विस भी धर्म का ही हिस्सा है, ठीक है। फिर हमने देखा याजना, होम, वर्शिप, प्रेयर और फेस्टिवल्स
हिंदू वे ऑफ लाइफ के इम्पोर्टेंस पार्ट है। फिर बच्चों हमने देखा भगवत गीता हिंदूज का एक सेक्रेड टेक्स्ट है। ये सिखाती है कि हमें अपना ड्यूटी ईमानदारी से करना चाहिए और रिजल्ट की चिंता नहीं करना चाहिए। फिर हमने देखा आद्य शंकराचार्य के बारे में। आद्य शंकराचार्य 8 सेंचुरी सीई में हुए थे। उन्होंने नॉलेज और रिनोन्सिएशन को इम्पोर्टेंस दिया। फिर हमने देखा उन्होंने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता पर कमेंट्रीज लिखी। उन्होंने इंडिया की 4 डायरेक्शन में 4 मठ स्थापित की। पहला है नॉर्थ यानी कि बद्रीनाथ, फिर वेस्ट में द्वारिका, ईस्ट में जगन्नाथपुरी और साउथ में श्रृंगेरी। ठीक है बच्चों। फिर हमने देखा यूनिवर्सल वेलबींग, सर्वे भवन्तु सुखिनः का मीनिंग हमने देखा था सारे चीज़ का। ठीक है बच्चों। एवरीवन शुड बी हैप्पी था, जिसमें फिर दूसरा भी आया था ना, एवरीवन शुड रिमेन हेल्थी, और आया था एवरीवन शुड सी गुड थिंग, फिर नो वन शुड सफ़र। ये सब के बारे में हमने देखा था ना, जो संस्कृत में लिखा था। ठीक है बच्चों। यानी हमें केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके हैप्पीनेस और वेलबींग की कामना करनी चाहिए। ठीक है बच्चों। फिर हमने सदर्शन 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी के बारे में देखा। इंडियन फिलोसॉफी की 6 मेजर स्कूल ऑफ थॉट को सदर्शन कहा जाता है। पहला है सांख्य दर्शन, ये क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स को समझाता है। फिर दूसरा हमने योग दर्शन देखा, ये योगा, मेडिटेशन और साधना द्वारा सेल्फ रियलाइजेशन पर जोर देता है। फिर हमने न्याय दर्शन देखा, ये लॉजिक और करेक्ट नॉलेज पर आधारित है। फिर हमने वैशेषिका दर्शन देखा, ये मानता है कि यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स। फिर हमने पूर्व मीमांसा दर्शन देखा, ये वेदस में बताए गए राइट्स, रिचुअल और याजना का अध्ययन करता है। फिर हमने वेदांता दर्शन देखा, ये उपनिषद की फिलोसॉफिकल टीचिंग पर आधारित है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता हुआ। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।